हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद राकेश में। फ्रेंड्स, आज की क्लास होने वाली है फ्रेंड्स आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस एसआई के लिए 2024 आपकी री एग्जाम होने वाली। फ्रेंड्स आपकी री एग्जाम है, बहुत जल्दी आपकी री एग्जाम है होने वाली। फ्रेंड्स यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके रहने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। यह आज की क्लास हमारी फर्स्ट रहने वाली है। इसमें आपको यूपी जीके मिलने वाला। फ्रेंड्स आपका यूपी का जीके जो है प्रीवियस क्वेश्चन रहे हैं, और आज की जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जनगणना रिलेटिव आपका टॉपिक रहने वाला है। इसमें आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था, आपको ये बताना कि भारत में प्रथम जनगणना है वो आपका कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा आपका, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा आपका, 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी जीके के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहने वाला है और आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपकी क्लास रहने वाली है। तो फ्रेंड्स हमारा सेशन वो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था। आपको बताना है कि भारत में आपका जो है प्रथम जनगणना है वो कब स्टार्ट हुआ था। 1853 में हुआ था, 1881 में, 1872 में या 1911 में। भारत में प्रथम जनगणना है और कब शुरू हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें फ्रेंड्स आपको 22 क्वेश्चन मिलने वाले, इसमें आपको कुल कितने 22 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और कोई ना कोई एग्जाम है यूपी पुलिस और जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला आपका 1872 में, 1872 आपका राइट आंसर रहने वाला, यानी कि सी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला। क्या सी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। 1881 से जो है आपकी 1881, ये आपको 1881 दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स आपका 1881, ये क्या फ्रेंड्स आपका 1881 से आपकी जो है जनगणना है वह नियमित तौर पर यानी कि डेली है आपकी, यानी कि 10 ईयर के बाद में आपकी एक बार जनगणना होती है। 10 ईयर के बाद में आपकी एक जनगणना होती है। एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है कि जनगणना आपकी कितने वर्षों के बाद में होती है, आपको आगे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होने वाला आपका 1872, सी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 2 में आपसे क्या पूछा गया है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी, जो है किसके कार्यकाल में संपन्न आपकी हुई थी। ये आपका लॉर्ड मेयो ये परफेक्ट आपका राइट आंसर रहने वाला है। और कब हुई थी फ्रेंड्स आपकी संपन्न आपकी कब हुई थी, संपन्न ये आपकी हुई थी 1872, यानी कि आपको देख सकते हो, यानी कि 1872 से आपकी स्टार्ट हुई थी, 1872 से आपकी जो स्टार्ट हुई थी, 1872 से आपकी स्टार्ट हुई थी और जो है किसके कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 2 में आपसे क्या पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग, ये आपको कितना बताना है कि 2011 की जनगणना हुई थी उसमें भारत की भागीदारी कितनी है। 14.5 होने वाला है, 19.5% है, 17.5% रहने वाला है, 20.5% रहने वाला है। कितना आपका रहने वाला है फ्रेंड्स, आपका रहने वाला है 17.5%, यानी कि ये आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है, ये आपका परफेक्ट राइट आंसर आपका रहने वाला है। तो इसका आगे इसका फैक्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है कि आपकी जो है उस टाइम आपकी जनसंख्या कितनी थी फ्रेंड्स, उस टाइम जनसंख्या थी 121 करोड़। अब आपकी जनसंख्या कितनी है फ्रेंड्स आपकी 2024 में, 2024 में अगर हम देखते हैं 2024 में आपकी जनसंख्या रहने वाली 140 प्लस करोड़ आपकी जनसंख्या रहने वाली है, 140 प्लस जनसंख्या करोड़ आपकी रहने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 4 में आपसे क्या पूछा गया है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। जो आपकी जनगणना है वो कितने वर्षों में एक बार की जाती है। प्रति वर्ष होती है, 5 वर्ष के बाद में होती है, आपकी 10 वर्ष के बाद में होती है, 15 वर्ष के बाद में होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि एक जनगणना है फ्रेंड्स वो आपकी क्या होती है कि 10 वर्ष यानी कि 10 वर्ष के बाद में होती है। 10 वर्ष के बाद में आपकी जो है एक बार जनगणना की जाती है। तो फ्रेंड्स आपकी सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, फर्स्ट जनगणना ये आपको देख सकते यहाँ आपको 2011 सबसे पहले आपकी 2000 की पूछने 2011 में हुई थी। फिर आपकी क्या होनी थी वर्ष 2021 में होनी थी, लेकिन वो हो नहीं पाई। यहाँ पे आपकी संपन्न हो गई थी, लेकिन ये आपकी हो नहीं पाई थी। अब आपकी जनसंख्या जो जनगणना फ्रेंड्स वो आपकी 2021 के बाद में आपकी 10 वर्ष के बाद में होगी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहने वाला आपका 10 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 5 में आपसे क्या पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार
सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा आपका? उत्तर प्रदेश होने वाला है, बिहार होने वाला है, महाराष्ट्र होने वाला है, राजस्थान होने वाला है। इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिन जिन बंधुओं ने ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट रहने वाला है। और इसकी जनसंख्या कितनी है फ्रेंड्स? आपकी 19 करोड़ रहने वाली है। 19 करोड़ जनसंख्या रहने वाली है। वर्तमान की बता रहा हूँ मैं, आपकी वर्तमान की है 19 करोड़ आपकी जनसंख्या रहने वाली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 6 में आपसे क्या पूछा गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला राज्य आपका केरल है, उड़ीसा है, सिक्किम है, तमिलनाडु है। कौन सा होने वाला है? साथ में कमेंट करते रहना, आपको जितना आता है उतना कमेंट करते रहना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देख पाते हैं। तो फ्रेंड्स सिक्किम आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्या जिन जिन बंधुओं ने सिक्किम ऑप्शन दिया था, सी ऑप्शन दिया था, उनका एकदम परफेक्ट रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में आपसे क्या पूछा गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? कितना प्रतिशत था? 16.50% था, 21.5% है, 18.9% है, 26 ये आपका यहाँ पे परसेंट है जो मिस प्रिंट हो चुका है फ्रेंड्स। आपका यहाँ पे परसेंट कर लेना, कितना परसेंट आपका रहने वाला है? कितना रहने वाला है? 16.50 यानी कि ये आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। कितना रहने वाला है फ्रेंड्स आपका? 16.50%, 16 आपका 50% रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 8 में आपसे क्या पूछा गया है? 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक दर सबसे कम है? आपको क्या पूछा गया? जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम किस राज्य की है? जनसंख्या, आप क्वेश्चन को वापस पढ़िए। 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? जनसंख्या वृद्धि दर आपको पूछा गया है। गोवा की है, केरल की है, पश्चिम बंगाल की है, नागालैंड की है। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है कि बंदे हैं जो सोचने में सोच लेते हैं कि क्या इसमें पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम किस राज्य की है फ्रेंड्स? आपकी नागालैंड की होने वाली है। किसकी? नागालैंड आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि डी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 9 में आपसे क्या पूछा गया है? जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसमें आपसे पूछा गया है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, बिहार में है। जनसंख्या जो है घनत्व सबसे किस राज्य में अधिक है वो आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो ये होने वाला आपका बिहार का आपका राइट आंसर रहने वाला है। डी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 10 में आपसे क्या पूछा गया है? 10 में आपसे क्या पूछा गया है? जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व उसमें सबसे ज्यादा पूछा गया था, इसमें सबसे कम पूछा गया है। सबसे ज्यादा वाला कौन सा था? आपका बिहार था। सबसे कम वाला राज्य है आपका कौन सा है? सबसे कम है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की ओर। क्वेश्चन संख्या 11 में क्या आपसे क्या पूछा गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? ये होता है लिंगानुपात वाला। लिंगानुपात में क्या होता है कि फ्रेंड्स 1000 पुरुष है, उन पे कितनी महिलाएं होती है, ये आपका लिंगानुपात होता है। आपका इसमें लिंगानुपात पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या थी? 927 थी, 933 थी, 940 थी या 943? आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपको 940 और 943 है वो एक साथ नहीं देगा, कभी नहीं देगा। इस चीज का आप याद रखना। इसमें हमने दिया है एक साथ नहीं देगा, या तो आपका होगा 940, या तो होगा आपका 940, या होगा फिर आपका 943, या होगा 943। इन दोनों में से आपको एक ही देखने को मिलेगा। हमने आपको दिया है, दोनों कभी साथ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको 940 होता है तो 940 आपको राइट करना है। अगर आपको जो है 943 दिया होता है 943 आपको राइट करना है। दोनों कभी आपको साथ देखने को नहीं मिलेगा। तो 1000 पुरुषों पर कितने जो है महिलाएं थी? 940 या 943? 940 या 943 महिलाएं थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या आपका कितना रहने वाला? आगे वाला 12वां क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? 12वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? आपको ये बताना है कि भारत के किस राज्य में
ये बताना है कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा आप राज्य बताइए जिसमें महिलाओं की संख्या है वो अधिक है पुरुषों के बजाय। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है कि भारत में किस राज्य में महिलाओं की संख्या है पुरुषों से अधिक है। महाराष्ट्र में, केरल में है, उत्तर प्रदेश में या कर्नाटक में है। किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक होने वाली है वो आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो होने वाला आपका केरल आपका राइट आंसर रहने वाला है। केरल में सबसे ज्यादा जो है महिलाएं हैं पुरुषों के बजाय। ये देख सकते हैं क्वेश्चन संख्या 13 में आपसे क्या पूछा गया है, सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था। मैंने आपको बताया था कि लिंगानुपात होता क्या है। लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति हजार पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, वो लिंगानुपात होता है। आप देख सकते हो 2009 के बारे में, आपको 2011 सबसे पहले आपको यहाँ पे नोट करना है 2011 क्या होता है अपने सबका सबसे पहले आप नोट कर लो, ये आपका हो गया 1909 का, इतना ही आपको पूछा जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2011 पे कितना था अपने साहब का लिंगानुपात तक कितना था, 1000 पुरुषों पर आपका लिंगानुपात कितना था अपने आपका 943 या 943 या 943। आपको बताना है कि 1901 में का कितना लिंगानुपात था आपका, 1901 में कितना था ये आपको बताना है। 1901 में आपका कितना लिंगानुपात होने वाला है वो आपको बताना है। हजार पुरुषों पर 993, 1000 पुरुषों पर 904 लोग औरत या महिलाएं, 900 यानी 1000 पर 927 या 1000 पर 972, ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिंगानुपात वाला टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका होने वाला है 972। जिन बंदों ने 972 ऑप्शन दिया है उनका एकदम परफेक्ट रहने वाला है, यानी कि डी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की ओर। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है आपका, मिजोरम है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका रहने वाला है हरियाणा। डी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है आपका हरियाणा रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 15 की ओर। 15 में आपसे क्या पूछा गया है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य आपका कौन सा है, गोवा है, उत्तर प्रदेश है, केरल है, महाराष्ट्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस एसआई की तैयारी करते हैं, उनके लिए हम जीके जीएस आपको जो प्रोवाइड कराते हैं। यह है आज की हमारी पहली क्लास थी। इसमें हम आपके लिए 22 क्वेश्चन लेके आए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और वैसे ही आपका जनगणना वाला टॉपिक आपका रहने वाला है। तो आपके जो भी भाई बंधु कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके पास शेयर जरूर कर सकते हो, क्योंकि जनगणना रिलेटिव आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेषकर जो है यूपी पुलिस और आरपीएफ एसआई की तैयारी करते हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और जो बिहार की जो अभी फिलहाल में वैकेंसी निकली है उनके पास जरूर शेयर करें अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका टॉपिक रहने वाला है 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। 4 या 5 एग्जाम में क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हो तो हर पेपर में आपको कम से कम हर पेपर में आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जनगणना रिलेटिव। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला है। जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं हमने कवर किए हैं, सारे परिवेश क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है नगरीकरण वाला राज्य आपका कौन सा है। 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका हो जाएगा गोवा, यानी कि ए आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। जिन बंधुओं ने ए ऑप्शन दिया उनका एकदम परफेक्ट रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 16 की ओर। भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक रहने वाला है। महाराष्ट्र, गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल, किसका रहने वाला है। इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 17 की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, आपको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत आपका कितना होने वाला है। 31.8% होने वाला है, 30.8% होने वाला है, 32.2% होने वाला है, 31.2% होने वाला है। क्या इसका राइट आंसर रहने वाला फ्रेंड्स आपका, इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका 31.2%, यानी कि डी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। जिन बंधुओं ने डी ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट रहने वाला है। फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक और डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। क्लास खत्म होने के बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फ्रेंड्स, डेली हमारी 3 बजे, डेली है आपकी 3 PM, डेली आपकी जो है फ्रेंड्स आपकी डेली 3
PM पर आपकी क्लासें होगी, डेली आपकी 3 PM पर आपकी क्लासें होगी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कि 18 में आपसे क्या पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। महिलाओं की सबसे कम साक्षरता दर पूछी गई। आपको महिलाओं के बारे में पूछा जा सकता है, पुरुषों के बारे में पूछा जा सकता है, या दोनों को मिला के भी पूछा जा सकता है। एग्जाम का आयोग क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। राजस्थान की है, उड़ीसा की है, सिक्किम की है, बिहार की है। कौन से राज्य की? 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है आपका बिहार का। बिहार आपका राइट आंसर रहने वाला है, डी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। इसमें आपसे सिर्फ महिलाएं के बारे में पूछा गया है, महिलाओं की। इसमें देख सकते हो आपको महिलाओं के बारे में पूछा गया है। अब इसमें आपसे क्या पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है। अब आपको महिलाएं, यानी कि आपको महिलाएं और जो है पुरुषों को साथ में बताना है, पुरुषों का दोनों का साथ में बताना। आपको महिलाएं और पुरुषों का दोनों को आपको साथ में बताना है 19वें क्वेश्चन में। किसी में आपको ऐसे महिलाओं के बारे में पूछा जा सकता है, किसी में आपको जो है पुरुषों के बारे में पूछा जा सकता है, या आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है। इसमें आपसे महिलाओं के बारे में या पुरुषों के बारे में नहीं पूछा गया है। आपको सबसे ज्यादा किसका है, केरल का है, नागालैंड का है, मिजोरम का है, गोवा का है। तो फ्रेंड्स 19वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है आपका केरल आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि ए आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन से क्या 20 में आपसे क्या पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है। सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्या? यूपी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है, ए आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। और यूपी जीके का क्वेश्चन बन गया, यूपी जीके का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूपी के लिए, यूपी कांस्टेबल और एसआई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। आपके जो भी भाई बंधु उनके पास शेयर जरूर करें। क्वेश्चन संख्या 21 में आपसे क्या पूछा गया है, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना है। योगदान है फ्रेंड्स आपका 16.6 है, 10.9 है, या 7.5% है, या 5.6% है। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान आपका कितना परसेंट है फ्रेंड्स, वो आपको बताना है। तो इसका रहने वाला आपका 8.6%, 8.6%, यानी कि ये आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन से क्या 22 में आपसे क्या पूछा गया है, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना परसेंट आपका 8.3% है, 16.6% है, 15.2% है, 20.9% है। कितना है होने वाला फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा 16.6%, यानी कि बी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। बी आपका जो है परफेक्ट आंसर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्लास काफी अच्छी लगेगी। अगर क्लास काफी अच्छी लगेगी तो क्लास को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और फ्रेंड्स आप रिक्वेस्ट है कि जो भी बंदे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन है उसको जरूर ऑन कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपके जो भी भाई बंधु उनके पास है, इस क्लास को शेयर जरूर करें। और आपको कमेंट करके बताना है कि 22 में से आपके कितने क्वेश्चन वो राइट हुए थे, साथ में कमेंट करके बताना। और फ्रेंड्स यूपी पुलिस, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो, उसके लिए मॉर्निंग में आपको जो है फ्रेंड्स 9 बजे 9 AM पर है फ्रेंड्स, AM पर हमारी डेली रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक की क्लासें होती हैं। और शाम को 3 बजे आपको जो है आपको डेली है यूपी पुलिस के लिए हम रीजनिंग है वो कवर करा देते हैं। उसी में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं। और आपको यूपी जीके के लिए फ्रेंड्स आपको इसमें क्या है कि आपको 3 बजे क्लासें मिल जाएगी। अगर आपको यूपी पुलिस हिंदी के लिए आपको क्लासेस चाहिए तो कमेंट कर देना, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।